तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। 9 से लेकर 13 सितंबर के बीच क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, सबको डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं हमारे इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें 2.20% की गिरावट देखने के लिए मिली थी। 337.75 रुपीज जो है बेसिकली यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली थी। तो कल का सेशन कैसे हो सकता है? पिछले कुछ दिनों से थोड़ा प्रेशर भी फील हो रहा है। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी हो गया, पिछले 6 सेशन से लगातार हमें थोड़ा एक लगभग 4-5 सेशन जो है फ्लैट रहे। एक आध सेशन में हमें थोड़ी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली। अपने ऑल टाइम हाई के बाद से थोड़ा सा दिक्कत जो है वो देखने के लिए मिल रही है, पर ये कुछ इतना सीरियस नहीं है। बेसिकली बस थोड़ा जो करेक्शन होता रहता है उसका एक पार्ट है, जिस वजह से शेयर्स में भी थोड़ी गिरावट हो रही है, तो लोगों को काफी चिंता भी हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल करेक्शन है, कोई बड़ा ऐसा न्यूज वगैरह कुछ नहीं आया। इसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर वी विजय कुमार, जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट है जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज में। उन्होंने प्रेरित किया है कि मार्केट करेक्शन नेसेसरी सिंस द निफ्टी 50 रिकॉर्ड ब्रेकिंग विनिंग स्ट्रीक इज अबाउट टू कम टू एन एंड। तो निफ्टी 50 जो है अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, तो एक करेक्शन आना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब तक करेक्शन नहीं आ रहा था ना, तो एक टेंशन दिमाग में हमेशा रह रहा था कि यार ऑल टाइम हाई पे बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है, ऑल टाइम हाई पे गिरावट हो सकती है। तो अब जो करेक्शन आ रहा है ना, तो वो मार्केट के ये जो प्रेशर है, जो वॉलिटिलिटी है, उसे थोड़ा सक कर रहा है, बेसिकली थोड़ा एक नॉर्मल कर रहा है, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यार देयर आर नो साइंस ऑफ इम्पेंडिंग कोलैप्स और कैटलिस्ट फॉर अ ब्रेक थ्रू। तो बेसिकली ऐसा कुछ इतना देखा जाए ना तो कोई सीरियस न्यूज़ की वजह से हमें गिरावट जो है वो देखने के लिए नहीं मिली है। नॉर्मल करेक्शन है, जो हर बार जब कोई स्टॉक भी हो गया बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो एक आध दो सेशंस जो है हमें गिरावट देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ही निफ्टी 50 पिछले 5-6 महीने से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो करेक्शन जो है वो मैंडेटरी था और आना था, और जब आता है तो एक पॉजिटिव, अगर नहीं आता तो एक दिक्कत थी, पर आ गया है तो एक ये अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू विजय कुमार, देयर आर नाउ 2 डिस्टिंक्ट मार्केट ट्रेंड्स। अभी मार्केट में सिर्फ 2 ही ट्रेंड चल रहे हैं। पहला, देयर इज अ पॉजिटिव ट्रेंड इन द सेकेंडरी मार्केट इज हाई क्वालिटी इक्विटीज आर बीइंग एक्वायर्ड एंड राइजिंग इन वैल्यू। तो अभी जो है जो पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो सेकेंडरी मार्केट के जो शेयर है, जो हाई क्वालिटी शेयर्स है, हाई क्वालिटी इक्विटीज है, वो एक्वायर्ड किया जा रहा है, और इस वजह से जो है लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जिस वजह से प्राइसेज जो है शेयर की काफी ज्यादा बढ़ रही है। और दूसरा जो ट्रेंड है वो है एक इलॉजिकल एक्शन इन एसएमई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट, यानी कोई भी आईपीओ मार्केट में, कोई भी आईपीओ आने दो, सक्सेसफुली हो रहा है। मुझे अभी भी याद है, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था कि एक शोरूम था, आई थिंक कोई 2 व्हीलर या फिर किसका तो शोरूम था, सिर्फ 8 एम्प्लॉय थे। भैया इतना तगड़ा यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक, मतलब ये हुआ, इतना सब्सक्राइब्ड हुआ, इनका ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया बेसिकली। तो यही लोग जो है, यही एनालिस्ट ने कंसर्न शो किए कि कंपनी का बैकग्राउंड नहीं देख रहे आप लोग, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी ओला इलेक्ट्रिक की भी बात करें तो हमें नाम अच्छा है, हमने नाम भी सुना, बहुत बार हमने नाम को डिस्कस किया, और हमें पता है यार ओला इलेक्ट्रिक मतलब अच्छा बड़ा ब्रांड है, पर अगर हम उनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफ़ी नेगेटिव थे। उसके बावजूद भी आईपीओ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे रहा था। तो ये जो 2 ट्रेंड है ये थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं, मतलब दिक्कत नहीं देंगे, पर अभी जो है पूरा स्टॉक मार्केट इन 2 ट्रेंड्स के ऊपर ही चल रहा है। अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेकआउट फ्रॉम अ फॉलिंग ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस एंड हैज आल्सो सरपास इट्स क्रूशियल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हर्डल। तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हर्डल है उसे सरपास यानी तोड़ दिया, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका जो वॉल्यूम है वो अच्छा है, ब्रेकआउट, एंड आरएसआई ऑसिलेटर इज हिंटिंग एट अ पॉजिटिव मोमेंटम। जो ब्रेकआउट्स है, जो आरएसआई है लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो हिंट कर रहा है, यानी अंदाजा दे रहा है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है उनको एडवाइस किया गया है कि आप इस शेयर को बाय कीजिए 345 से लेकर 340 के रेंज में, विद अ पोटेंशियल टारगेट ऑफ 365। आप इस शेयर से 365 से लेकर 378 तक का जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही स्टॉप लॉस जो आपके लिए यहाँ पे दिया है वो 326 रुपीज का दिया गया है। आगे अगर हम लोग बात करें
क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। तो पहले हमने मार्केट सेंटिमेंट्स को समझा, उसके बाद हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एनालिस्ट जो है उन्होंने क्या राय दी उसके बारे में बात की। अब थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स को समझ लेते हैं। आप अपने मोबाइल, अपने पीसी में भी ये ओपन कर सकते हो चार्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। सिर्फ 2 सेटिंग कीजिए, पिवट पॉइंट्स और 50 डे मूविंग एवरेज। आपको जो हूबहू जो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तभी आप ये पॉइंट्स है जो अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तो काफी टाइम तक अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे ये रेजिस्ट कर रहा था। जो हमने वो पढ़ा ना, आई होप आपको याद आ रहा होगा कि उन्होंने बोला कि एक इंपॉर्टेंट हर्डल जो था अब उसे पार कर दिया, उसे सरपास कर दिया, उसके आगे चला गया। तो वो यही है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज को लगभग अगर बात करें तो लगभग मई के महीने से रेजिस्ट कर रहा था ये शेयर। मतलब जैसे ही बढ़ता था 50 डे मूविंग एवरेज आ गया तो शेयर में गिरावट हो जाती थी, वापस बढ़ता था 50 डे मूविंग एवरेज को देखता था, वापस गिरावट हो जाती थी। पर इस बार सितंबर के पहले ही दिन में हमें ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने के लिए मिला। उसके बाद 2-3 सेशन जो है वो थोड़ा एक साइड वेज देखने के लिए मिला। उसके बाद एक गिरावट भी हुई जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने के लिए मिली और वापस से अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे ये आ चुका है, पर एज अ सपोर्ट। अब जो है 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो एक एज अ सपोर्ट काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक पिवट सपोर्ट भी है, यानी 50 डे मूविंग एवरेज और पिवट सपोर्ट जो 336 के लेवल पे ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे शेयर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इस शेयर में हमें तेजी देखने के चांसेस है। अगर ऊपर की तरफ ये शेयर जाता है तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल से पहला टारगेट जो हमें देखने के लिए मिल सकता है वो 351.17, जो हाल ही में अगर बात करें जो इसने टच किया था सितंबर के ही वीक में दूसरे दिन 2 सितंबर को, तो वो जो है वो हमारा टारगेट हो सकता है 351.17, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो 379.12 ये भी एक क्रूशियल जो है वो हो सकता है। काफी ज्यादा एनालिस्ट ने शेयर के ऊपर 380 से लेकर 400 रुपीज तक के भी टारगेट दिया है, क्योंकि 400 के आसपास अगर इस शेयर को जाना है, 400 पार जाना है, तो 2 ही इंपॉर्टेंट हर्डल्स है अभी के लिए। सिर्फ 351.17 और 379 के हर्डल को अगर ये पार कर जाता है तो ये आसानी से 400 का आंकड़ा छू सकता है। वही अगर ये शेयर ऐसा नहीं होता है और अगर इस शेयर में गिरावट होती है तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 323.22, अगर इस शेयर में गिरावट होती है तो 323.22 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 308.48 और उसके बाद 295.27 पर इतना गिरना अभी के लिए तो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं। कुछ बहुत ही बुरा हो गया अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में तो ही इतनी गिरावट होगी, वरना ये अभी जिस लेवल पे है ना काफी अच्छा सपोर्ट है और ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा। गिर भी गए तो 323 मैक्सिमम गिरेगा, उससे ज्यादा गिरने के चांसेस अभी दिखाई नहीं दे रहे शॉर्ट टर्म 1 से 2 वीक के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, सारी चीजें डिटेल हो गई होगी, मार्केट का क्या सिनेरियो है, शेयर मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, सबके बारे में हमने आज इस वीडियो में बात की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।